कहानी की शुरुआत होती है कुछ खतरनाक आतंकवादियों से जो कई गाड़ियों में सफर कर रहे हैं। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये मासूम बच्चे उसी इलाके में चल रहे एक लोकल काफिले से जबरदस्ती उठा लिए गए थे। आतंकियों का इरादा था कि इन बच्चों को छोटी उम्र से ही निर्दयी ट्रेनिंग देकर अपनी ताकत बढ़ाई जाए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जिस जगह वे पहुंचने वाले हैं वहाँ पहले से ही तुर्की के बेहद काबिल और घातक स्नाइपर छुपे बैठे हैं। जैसे ही आतंकियों का काफिला उस स्थान के करीब पहुंचता है, अचानक कहीं से गोलियों की आवाज गूंज उठती है। एक के बाद एक आतंकवादी गिरने लगते हैं। पल भर में पूरा ग्रुप खत्म। सिर्फ 30 सेकंड में स्नाइपर्स ने सबको खत्म कर दिया। यकीन करना मुश्किल है पर सच यही है। अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे के सारे खत्म। गोलीबारी थमते ही स्नाइपर यूनिट का लीडर अपनी पोजीशन से बाहर आता है। उसका नाम है कैप्टन विजबासी। हमें जल्द ही पता चलता है कि इस टेरर ग्रुप से उसका पुराना और बेहद दर्दनाक रिश्ता है। नौकरी वाली दुश्मनी से ज्यादा ये मामला उसके लिए निजी था। और इसी से खुलती है पिछली कहानी। फ्लैशबैक में रात का अंधेरा, बारिश और एक घना जंगल। तुर्की के 2 कमांडो यासर और देमिर जंगल में छिपे बैठे थे। उनके साथ यासर का ट्रेंड मिलिट्री डॉग मैसी भी था। वे वहाँ किसी मिशन से नहीं बल्कि एक हमले से बचते हुए पहुँचे थे। कुछ घंटे पहले ही उनकी टीम पर एक लोकल आतंकी ग्रुप ने हमला कर दिया था। उनकी यूनिट के सभी कमांडो मारे गए। सिर्फ यासर और देमिर ही गाड़ियों के पीछे छिपकर किसी तरह जवाबी हमला कर पाए। उस दौरान डॉग मैसी ने भी कई बार गोलियां और हथियार लाकर उनकी मदद की। वो सिर्फ एक पालतू नहीं, वाकई एक सच्चा सिपाही था। इसी दौरान बेस कैंप में कमांडो करण ने जनरल उस्मान से रिक्वेस्ट की कि 2 बचे हुए सैनिकों को बचाने के लिए तुरंत एक बचाव दस्ते को भेजा जाए। जनरल ने अनुमति दी और रात के अंधेरे में करण और उसकी टीम चल पड़ी। सुबह होते होते वे जंगल में पहुंच गए और यासर देमिर की लोकेशन ट्रैक करने लगे। उधर यासर और देमिर को लगातार डर था कि दुश्मन फिर हमला कर सकता है। गोलियां खत्म थी, इसलिए उन्होंने चाकू निकालकर आखिरी लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर लिया। तभी अचानक पीछे से गोलीबारी होती है। करण की टीम पहुंच चुकी थी। दुश्मन वही ढेर। मैसी भौंक उठा और आवाज सुनकर करण को यकीन हो गया कि वे लोग उनके पास है। दोनों कमांडो सुरक्षित बाहर आए और बताया कि पास ही एक और दुश्मन कैंप है। करण तुरंत अपनी टीम को उठाता है और हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी आतंकियों ने आरपीजी दाग दिए। पूरी टीम बिखर गई। असली मिशन अब शुरू हुआ। करण ने अपनी टीम को 3 हिस्सों में बांटा। एक स्नाइपर पोजीशन पर, बाकी घास में छिपकर दुश्मनों पर निशाना साधते रहे। दुश्मन एक एक कर सिर पर लगी गोलियों से गिरते गए। अचानक एक गोली करण के एक सिपाही को लगती है। करण तुरंत आदेश देता है कि घायल को हेलीकॉप्टर तक पहुंचाया जाए। यासर अपने डॉग मैसी को आवाज देता है, लेकिन मैसी नहीं उठता। यासर भागकर उसे उठाता है और हेलीकॉप्टर की तरफ भागते हुए उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। उसी बीच करण घास में छिपे दुश्मनों को खत्म कर रहा था। जैसे ही सब हेलीकॉप्टर में चढ़े, इलाज शुरू हुआ। तभी यासर के पैर से खून बहता दिखा और फिर असली दर्द सामने आया। गोली मैसी को भी लगी थी और उसने एक भी आन नहीं भरी थी। मैसी यासर की गोद में शांत पड़ा था, हमेशा के लिए। पूरी टीम चुप हो गई। जीत के बावजूद उनके दिल टूट चुके थे। आगे के सीन में तुर्की की महिला कमांडो यास्मिन अल्बी को दिखाया गया है, जो अजरबैजान जा रही है क्योंकि वहाँ कई आतंकी संगठनों की जड़ें थी। उसे तुर्की के अगले बड़े मिशन के लिए अनुमति और सहयोग चाहिए था। रास्ते में वो तुर्की के सबसे बेहतरीन कमांडोज की फाइलें देख रही थी। तभी उसे करण की फाइल मिलती है। वो तुरंत करण को कॉल करती है। करण कहता है, देश की सुरक्षा के लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ। उसके इसी जवाब पर उसे इस खतरनाक मिशन का लीडर चुना जाता है। फिर वो यासर और देमिर से मिलता है और उन्हें प्रेरित करता है कि अब नया मिशन शुरू होने वाला है। उधर यास्मिन अजरबैजान में अनुमति लेकर वापस लौट रही होती है। तभी उसकी हेलीकॉप्टर पर आरपीजी हमला होता है। हेलीकॉप्टर गिर जाता है। लोग बचते हैं पर एक और हमला शुरू हो जाता है। गैंग लीडर मशीन गन चला देता है। हेलीकॉप्टर के फ्यूल टैंक पर गोलियां लगती है। कमांडर पायलट को खींचकर बचाता है और तभी जबरदस्त धमाका होता है। इसके बाद वो गैंग दोनों को पकड़ लेती है। पायलट से पूछताछ होती है और जवाब न मिलने पर उसे तुरंत गोली मार दी जाती है। कमांडर दुश्मनों पर गोलियां चलाता है पर अंत में पकड़ लिया जाता है। इसी बीच करण को पता चलता है कि तुर्की का मोस्ट वांटेड आतंकवादी गार भी उसी बेस में छुपा है। मिशन तुरंत शुरू हो जाता है। करण घर जाकर माँ से मिलता है। पता लगता है कि करण का बड़ा भाई भी एक ऑपरेशन में इसी गैंग से लड़ते हुए गायब हुआ था। माँ करण को रोकती है, लेकिन करण कहता है कि ये सिर्फ ड्यूटी नहीं, उसका फर्ज है। मिशन पर जाते हुए पहाड़ों पर स्नाइपर पोजीशन बनती है। जल्द ही करण एक वाहन में बैठे एक दुश्मन को हेडशॉट मारकर खत्म कर देता है। लेकिन जैसे ही बॉडीज चेक की जाती है, एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। वो दुश्मन गार नहीं बल्कि करण का
बड़ा भाई कबीर था। करण टूट जाता है। रोते हुए भाई को पकड़कर माफी मांगता है। बेस में खबर पहुंचती है। करण की माँ ये सुनकर दम तोड़ देती है। पिता सदमे में है। करण सेना से इस्तीफा दे देता है। अपनी गलती समझकर खुद को ही दोष देने लगता है। उधर यास्मीन आतंकियों के कैंप में बंद है। वो चुप रहती है तो लीडर धमकी देता है, पर जनरल दूर से संकेत देता है, कल हमला करना है, शुभकामनाएं। यास्मीन समझ जाती है। मौका मिलते ही वो 2 गार्ड मारती है, हथियार लेती है और बाहर निकल जाती है। बाहर टैंक मिलता है जिससे वो पूरे कैंप को उड़ा देती है। फिर हेलीकॉप्टर उसे रेस्क्यू कर लेता है। तुर्की में भाई और माँ की दफन क्रिया के दौरान मेजर करण को वापस लौटने की सलाह देता है। रात को करण अपने पिता को सच बताता है कि गोली उसी से लगी थी। पिता टूट जाता है। अगली सुबह यास्मीन नई टीम तैयार कर रही होती है। तभी करण वापस आ जाता है। सभी खुश हो जाते हैं। टीम फिर देश की रक्षा की कसम खाती है। उधर आतंकवादी लीडर अलबेग गुस्से में अपनी टीम पर चिल्लाता है कि एक अकेली औरत ने पूरा ठिकाना बर्बाद कर दिया। वो अपने लोगों को मार देता है। योजना बनती है। 2 स्नाइपर यूनिट, एक ग्राउंड, एक पहाड़ से। मिशन बिना गलती के हर दुश्मन का सिराना, काम तमाम। उधर अलबेग एक गांव पर हमला करता है। निर्दोषों को मारता है, बच्चों को अगवा करता है ताकि उन्हें आतंकी बनाकर अपनी फौज बढ़ा सके। कमांडो टीम घात लगाकर बैठती है। सुबह काफिला आता है। रास्ता पत्थरों से भरा मिलता है, इसलिए वे साइड रूट लेते हैं, जो कि एक जाल था। कुछ ही सेकंड में स्नाइपर्स फायर करते हैं। 30 सेकंड में पूरा गैंग खत्म। अलबेग गाड़ी के नीचे छिप जाता है, लेकिन करण उसे निकालकर बांध देता है। सब बच्चों को उनके परिवार से मिलाया जाता है। फिर करण उसकी आखिरी इच्छा पूछता है। वो कहता है, 20 मिनट रुको, मेरी ताकत देखना। करण कहता है, आज तुझे कोई नहीं बचाएगा, और 3 साफ हेडशॉट से उसका अंत कर देता है। तभी एक गाड़ी आती है। उसमें एक छोटी लड़की और एक बुजुर्ग आदमी होता है। लड़की बच्चों को चॉकलेट बांटने लगती है। करण को कुछ अजीब लगता है। वो सैनिक को गाड़ी चेक करने भेजता है और पता चलता है कि गाड़ी में टाइमर के साथ भारी विस्फोटक लगे हैं। इसी पर ड्रोन चलाने वाली महिला कमांडो देखती है कि बड़ी संख्या में आतंकवादी करण की लोकेशन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन रेडियो नेटवर्क नहीं है। वो पहाड़ी पर मौजूद महिला स्नाइपर को बताती है। वो दौड़कर करण को चिल्लाकर चेतावनी देती है। उधर लड़की बैग कसकर पकड़े आगे बढ़ रही है। टाइमर तेजी से घट रहा है। दोनों तरफ से मौत घेर रही है। और ठीक यही पहला सीजन खत्म हो जाता है। अगला सीजन बताएगा कि कमांडोज इस धमाके से कैसे बचेंगे, बच्चों को कैसे निकालेंगे और पूरे आतंकी नेटवर्क को कैसे मिटाएंगे। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसी दमदार कहानियाँ लाने की हिम्मत देता है। कमेंट में बताइए किस तरह की मूवी या कहानी का एक्सप्लेनेशन आप आगे देखना चाहते हैं।